प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरे के बुक से वृत्त चैप्टर का प्रमेय नंबर 3 का विलोम देखेंगे। कहने का मतलब यह है कि प्रमेय 3 है कि इस कोण के बराबर जो है ये कोण होगा। अब इसमें ये सिद्ध करना है कि ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये जो है एक स्पर्श रेखा है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग को सिद्ध करना है कि पी ए क्यू वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, रचना करते हैं कि पी ए क्यू स्पर्श रेखा नहीं है, तो वृत्त बिंदु ए पर जो है वृत्त की स्पर्श रेखा पी डैश ए और क्यू डैश एक जो है स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है मान लेते हैं हम लोग। तो ये अगर स्पर्श रेखा है तो ये कोण और इस कोण के बराबर होगा। देखिए उत्पत्ति में पी ए क्यू बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है, तो बी ए क्यू बराबर होगा ए सी बी के। बी ए क्यू डैश बराबर होगा, यानी कि ये वाला एंगल बराबर होगा किस एंगल के, बी ए सी के, यानी कि इस एंगल के। ठीक है, प्रमेय नंबर 3 से। अब बी ए क्यू बराबर है कोण ए सी बी के, तब कोण बी ए क्यू ये वाला कोण बराबर होगा किसके, कोण ए सी बी के। ये दिया हुआ है। अच्छा, कोण बी ए क्यू दिया हुआ है, बी ए क्यू बराबर है किसके, कोण ए सी बी के। ठीक है, ये जो है क्या है, बराबर है, ये दिया हुआ है। ये हम लोग को पहले से ही है ना दिया हुआ है, बी ए क्यू बराबर है ए सी बी के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बी ए क्यू बराबर हो जाएगा बी ए क्यू डैश के, क्योंकि ए बी सी बराबर है बी ए क्यू डैश के। कैसे, क्योंकि स्पर्श रेखा है तो। ठीक है, तो स्पर्श रेखा ये अगर है ये वाला, तो ये जो है एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये एंगल दिया हुआ है इस एंगल के बराबर। तो ये वाला एंगल देखिए, इस समीकरण को और इस समीकरण को रेफर किया जाए तो ये वाला कंडीशन हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, यही चीज़ ए बी सी के बराबर है, यह चीज़ ए बी सी के बराबर, तो यह चीज़ इस चीज़ के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम लोग को यह अनुमान लगता है, परंतु यह तब तक संभव नहीं है जब ए क्यू डैश ए क्यू के साथ संपाती न हो, यानी कि यह चीज़, यह रेखा इसी रेखा पे हो। इससे सिद्ध होता है कि ये रेखा इसी रेखा पर है। अगर यह रेखा इसी रेखा पर है तो यही जो है स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, संपाती हो जाता है। तब जो है पी डैश ए क्यू डैश जो है पी ए क्यू के साथ ही संपाती है, अर्थात ये जो है स्पर्श रेखा है। अब हम लोग हल से उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 पृष्ठ संख्या 201 का है। 201 का उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा पी क्यू तथा पी टी स्पर्श रेखा है। यदि कोण क्यू पी टी 60 डिग्री है तो कोण पी ओ क्यू का मान क्या होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या कह रहा है कि क्यू पी टी यानी कि क्यू पी टी का मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो पी ओ क्यू का मान बताइए, पी ओ क्यू का मान, यानी कि इस एंगल का मान याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर हम लोग देखें तो ये वाला एंगल इस जीवा पी क्यू जीवा से बना हुआ है। तो पी क्यू जीवा जो है 60 डिग्री का है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री का। ये एंगल केंद्र पर बना हुआ कोण 120 डिग्री का होगा, क्योंकि इस जीवा द्वारा बना कोण, तो इस जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के बाहर किसी कोण का जो है, देखिए इसमें क्यू पी टी यानी कि ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, और ओ पी टी ये 90 डिग्री है। ये क्या होगा, 90 डिग्री। ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ से यहाँ तक ये जो है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 90 डिग्री है, और 90 में से 60 घटाएंगे तो ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ये वाला हो गया 30 डिग्री, तो ये भी जो है 30 डिग्री होगा। तो जब ये 30 30 60, तो ये भी जो है कितना हो जाएगा, 60 डिग्री नहीं 60 30 30 60, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, तभी ना तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा।
तो OP और ये भुजा बराबर है तो ये कोण भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये भी जो है 30 डिग्री हो जाएंगे। और जब ये 30 हो गए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से 60 घटा देंगे तो 120 डिग्री ये वाला कोण हो जाएगा। ठीक है, चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो इन दोनों कोणों का योग जो है 30 हो गया, और इसका मान जो है निकालना है, तो इस कोण का मान जो है 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए ये वाला सही है। ठीक है, ये वाला विकल्प सही है। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए उदाहरण नंबर 2, केंद्र ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित टी से स्पर्श बिंदु पर दूर रेखाएं इतना खींची गई जो कि वृत्त पी और के, देखिए ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु टी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं टीपी तथा टी क्यू खींची गई हैं जो वृत्त को पी और क्यू बिंदु पर स्पर्श करती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि पी टी क्यू कोण पी टी क्यू बराबर है 2 कोण ओ पी क्यू के। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या किया है, ओ टी तथा ओ पी को मिलाया है, बिंदु पी और क्यू को मिलाया है। माना यह रेखा ओ टी को बिंदु ए पर काटती है, तो ओ पी त्रिज्या तथा टी पी स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, टी पी स्पर्श रेखाएं हैं। अब इसके बाद से क्या होता है, ये जो है चित्र बना हुआ है। ठीक है, अब कोण ओ पी टी 90 डिग्री का होगा, कोण ओ पी टी ये जो है वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये टोटल एंगल 90 डिग्री का होगा। अब दोनों, अब देखिए ओ पी टी, अब ओ पी ए कोण ओ पी ए यानी कि ओ पी ये वाला एंगल अधन कोण ए पी टी कोण ए पी टी यानी कि ये वाला एंगल दोनों मिला के बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। कौन सा समीकरण नंबर 1 बन गया। अच्छा, फिर क्या है, पी टी ए समकोण त्रिभुज टी ए पी में समकोण त्रिभुज टी ए पी में देखा जाए तो पी टी ए यानी कि ये वाला एंगल और धन ए पी टी यानी कि ये वाला एंगल का योग कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का योग कितने के बराबर होगा, तो कोण पी ए टी के घटाने पर हो जाएगा। ठीक है, इस कोण को घटाने पर इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा। ठीक है, 180 में से घटा देंगे तो इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा, और इन दोनों कोणों का योग, अब इन दोनों पी ए टी कोण का मान जो है कितना है 90 डिग्री है, अगर इस पर लंब है तो ये हो जाएगा कोण पी टी ए का मान अधन ए पी टी का मान हो गया 90 डिग्री। समीकरण 1 बन गया, 2 बन गया, समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया है, समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, घटाया है तो इधर 0 हो जाएगा, इधर ओ पी ए कोण पी टी ए बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो और दो कोणों का योग 0 हो गया, तो ये दोनों कोण जो है क्या होंगे बराबर, ओ पी ए कोण ओ पी ए यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया, तो ये बराबर हो गया। ठीक है, तो बराबर हो गया। अब कोण ओ पी क्यू कोण ओ पी क्यू का दुना बराबर, अच्छा क्योंकि इसका दुना करेंगे तो इसका भी दुना बराबर होगा, ये वो नियम है, इसको 2 गुना, चूँकि ये आपस में बराबर है तो इसका भी 2 गुना कर दीजिए, इसका भी 2 गुना, तो ये भी आपस में बराबर होंगे, तो इसका 2 गुना बराबर। अब देखिए इस कोण का मतलब पी टी ओ का मतलब कोण पी टी ओ धन कोण ओ पी टी जो है क्या होंगे एक बराबर, कोण पी टी ओ यानी कि इस कोण का 2 गुना क्या होगा, ये कोण धन ये कोण होगा, नहीं होगा, कोण देखिए पी टी ओ और कोण पी टी क्यू ये जो है बराबर हो जाएंगे, दोनों है तो ये बराबर हो गए, तो इसका 2 गुना बराबर। अब इन दोनों कोणों का योग बराबर पी टी क्यू हो जाएगा, पी टी क्यू इन दोनों कोणों का योग बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो पी टी क्यू के बराबर हो जाएगा, तो इन दोनों का योग बराबर पी टी यू, तो कोण पी टी क्यू बराबर हो गया 2 पी ओ पी क्यू के बराबर। ठीक है, बस ये जो सिद्ध किया था। इसके बाद से तीसरा उदाहरण देख लीजिए, लास्ट एग्जाम्पल है, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि टाइम नहीं है आप लोगों के पास। तो यहाँ पे देखिए चित्र में दिया गया है ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, कोण बी ओ सी जो है 110 डिग्री है, कोण बी ओ सी 110 डिग्री है, ए बी तथा ए सी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं,
तो कोण ओ ए बी का मान याद कीजिए, कोण ओ ए बी का मान, यानी कि इस कोण का मान याद करना है, ठीक है। और ये टोटल कोण 110 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो इस कोण का मान कितना होगा? देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं ये कोण और ये कोण जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर होने का मतलब ये जो है अगर 30 का होगा तो ये भी 30 का होगा, ये 60 का, अगर ये तो दोनों 60 हैं तो आधा आधा करिए 30-30 का। तो यहाँ पे देखिए ना, ये जो देखिए ये 110 डिग्री का है। तो देखिए 1 2 3 4 ये चक्रीय चतुर्भुज, एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहीं पे देखिए इस टोटल कोण को जोड़ दीजिए, इस टोटल कोण को बराबर 180 कर देंगे। कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा, कोण बी ए सी आधान 110 बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। अब कोण बी ए सी बराबर 180 माइनस 110 हो जाएगा। अब 180 में से 110 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, और 70 डिग्री का आधा कर दीजिए, ये हो जाएगा 35 डिग्री। तो 35 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है, जो कि यही किया है और सब मिला के 35 डिग्री ला दिया है, ठीक है भाई। इसमें से 70 डिग्री घटा देंगे, अच्छा कि इन दोनों का योग ये दोनों योग कोण जो है 70 डिग्री के हैं, दोनों का योग 70 डिग्री है, यानी कि दोनों कोण 70 डिग्री है, तो एगो हो जाएगा 35 डिग्री, आधा कर देंगे तो एगो 35 डिग्री हो गया, बस बात खत्म। इसमें भी देखिए लगभग वही पर मैं यूज किया है। चौथा उदाहरण भी देख लेते हैं लगेगा इसी हाथ से। तो दिए गए चित्र में वो वृत्त का केंद्र है, इतना स्पर्श रेखाएं, इतना बिंदु है, कोण ए बी पी 50 दिया है, तो ए ओ बी का मान। तो ऐसे ही देखिए ये भी निकाल देंगे, 180 में से जो बस 50 घटा दीजिए 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चूँकि लिख दीजिएगा ये कोण धन ये कोण बराबर 180 डिग्री। अब 180 में से इसको घटा देंगे 130 डिग्री हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 5वां उदाहरण, ठीक है। तो 5वां उदाहरण जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।